नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां विकास नगर में आग का तांडव देखने को मिला है। 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई है। 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर फटने की वजह से दहशत और 5 किलोमीटर दूर तक धुएं का काला गुब्बार उठता हुआ नजर आया। ये दो तस्वीरें देख लीजिए, ये दो तस्वीरें डरा देने वाली है, भयावह है। और 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। भयंकर आग में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया। ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की है, जहां विकास नगर इलाके में भीषण आग लगी और सैकड़ों परिवारों की जिंदगी चंद मिनटों में तबाह हो गई। आग इतनी ज्यादा फैल गई कि देखते ही देखते 500 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। लोगों की पूरी गृहस्थी, जरूरी सामान और जीवन भर की जमा पूंजी इस आग की चपेट में खाक हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 20 फायर टेंडरों ने लगातार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता सब कुछ जलकर तबाह हो चुका था। और आग इतनी ज्यादा भयावह थी, ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, दो तस्वीरें देख लीजिए। लखनऊ की ये तस्वीर है, लखनऊ के विकास नगर की तस्वीर है, जहां आग का ये तांडव और कई घंटों तक आग इसी तरीके से अपना रौद्र रूप दिखाती रही। आग धधकती रही। आग का जो ये आप आग की जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आग का जो ये तांडव आप देख रहे हैं, इसने कई जिंदगियों को तबाह करके रख दिया है। लखनऊ से आई आग की इस तस्वीर ने लोगों को डर से भर दिया और साथ ही साथ कई घरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। 500 से ज्यादा झुग्गियां जो जलकर खाक हो गई हैं। और ऐसे में जो परिवार जिनका जरूरी सामान इस आग की चपेट में जलकर राख हो गया है, सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। उनका सब कुछ, उनकी जमा पूंजी इस आग की लपटों की वजह से, इस आग की तांडव की वजह से, इस आग की ज्वाला की वजह से तबाह हो चुका है। ऐसे में अब परिवार वाले वहां पर रोते बिलखते और मदद की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 500 से ज्यादा झुग्गियां इस आग की वजह से जलकर खाक हुई हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की बात भी सरकार की ओर से कही गई है। खुद कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंचे थे, स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए थे। और इस आग ने आखिर अपना रौद्र रूप कैसे दिखाया, आखिर ये आग लगी कैसे, आखिर कैसे भयावह स्थिति वहां पर बनी, इसे लेकर जांच के आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। और खुद डिप्टी सीएम जब पहुंचे थे ब्रजेश पाठक मौके पर, उसके बाद उन्होंने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उन तक हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। ये तस्वीर लखनऊ के विकास नगर की सामने आई। ये उस वक्त की तस्वीर है जब शाम के 5:30 बज रहे थे। दिन बुधवार का था, लेकिन अचानक से वहां पर आग लग जाती। हालांकि अभी तक अलग अलग तरीके से देखिए प्रतिक्रिया सामने आ रही। कोई ये कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, तो किसी का ये कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिस वजह से ये आग जो है इतनी ज्यादा फैली कि 10 सिलेंडर जिसमें ब्लास्ट हुआ और इसके बाद ये आग जो है फैलती हुई चली गई। और आसपास, क्योंकि देखिए झुग्गियां तो थी ही जो इस आग की चपेट में आई और जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई हैं। ये देखिए, ये आग लगने के वक्त की तस्वीर, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक आग लगने के वक्त की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब आग पर काबू पाया गया। इसमें जलकर सब कुछ तबाह हो चुका था। तो भीषण आग ने सैकड़ों झोपड़ियों को राख कर दिया है और पल भर में गरीबों की पूरी गृहस्थी उजड़ गई है और सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हुए। किसी की जमा पूंजी जली तो किसी बच्चे की किताबें जल गई। पीड़ितों का कहना यह है कि जान बची, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से दर्द की बेबस रिपोर्ट। कांड पर हालांकि देर रात आग पर किया गया है, लेकिन वहां पर जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे उन लोगों को अलग अलग जगहों पे भेजने की कोशिश। बहुत से लोग अभी भी सड़कों के ऊपर यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं और देर रात का समय है और लोग जो है यहाँ पे जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं खाना, राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए यहाँ लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। इस टाइम आप भी वहाँ के ऊपर रहते थे? जी सर। कैसे आग लगी, कैसे? सर ये नहीं पता, हम लोग को तो मजदूरी करने वाले आदमी मजदूरी कर रहे थे, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है क्या है। जब आए हैं, जब तक यहाँ पर सब काम खत्म हो चुका था। एक्चुअली गाड़ी जो आई है फायर ब्रिगेड वाली बहुत काफी देर बाद आई है।
अगर वो पहले आ गई होती तो शायद इसमें से आधा काम हुआ होता और आधा ना हुआ होता। वो आई बहुत काफी देर बाद है। तो सर यही है कि अब तो कुछ रहा नहीं, मगर अगर मेरी यही होगी जिससे सरकार है, मतलब सरकार से ही उम्मीद है कि अगर यहाँ पर रहने का अपना ये झोपड़ पट्टी वाला हटा करके कोई अपने हिसाब से बना दे, वो बहुत बड़ा योगदान रहेगा। कितने मकान होंगे इसके अंदर कम से कम 500 तो थे ही। 500 जी, अगर कुछ ने एक कमरा बना करके दे दें, जो भाई हम लोगों की झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, मगर ये है कि लेटरिन बाथरूम करने की उन्होंने 25 साल से सुविधा वो खुद कर रहे थे, ऐसा नहीं था। 25 साल से हम लोग यहीं रहते हैं, 20-25 साल से। हाँ, तो परिवार के बता रहे कई लोगों के मरने की भी बात सामने आ रही है। हाँ, तो अब उसमें हम लोग ड्यूटी पे थे तो कोई तो मालूम नहीं है कि हम लोग ड्यूटी पे बच्चे हैं क्या है। अब उसमें कल अब पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग आप जानते हैं ढूंढते हैं खब छुप करके, हमारा तो पूरा जल भर गया पूरा। अब बच्चे तो ढूंढ रहा है, कुछ बचा हुआ कुछ नहीं है, सब लोग समझो हम लोग अनाथी हो गए। कुछ नहीं बचा। आप ये सोचिए, अब छोड़ के सब छोड़ भागे। तमाम देखिए जो है समाज सेवी लोग भी आए हुए हैं। देखिए समाजवादी पार्टी की जो नेता है पूजा जी, वो भी यहाँ पर राहत सामग्री आप लोग पहुँचा रही हैं, बराबर देख रहे हैं यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। देखिए, हम लोगों को जब ये घटना पता चली, 5 बजे की घटना है, जब आग लगना शुरू हुई, लोगों ने बताया, तो लोग यहाँ पर इतने परेशान थे क्योंकि 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और लोग इतना परेशान थे और हम लोगों को भी लोगों से मिलने नहीं दिया जा पा रहा था। अभी आप देख रहे होंगे जब इतने डिस्पर्स हैं लोग, तब जाकर के किसी तरह से हम लोग मिल रहे हैं और बसों लोग को लगा करके लोगों को भर के कहाँ ले जा रहे हैं कुछ नहीं बता रहे। तो ये प्रशासन इस तरह का पैनिक एक क्रिएट हुआ लेकिन हम लोग यहाँ के जो लोग हैं वो उनकी यही मांग है कि वो यहीं रहना चाहते हैं और जो भी इनके बच्चे हैं, कई लोगों के बच्चे समझ में नहीं आ रहे कहाँ गए, मिसिंग हैं, तो अभी कुछ नहीं कह सकते वो हैं या नहीं है, क्या हुआ है, लेकिन इनका सब कुछ खत्म हो गया। और इतनी बड़ी घटना है और 2 घंटे जो लापरवाही बरती गई वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर शायद समय से सारी चीजें होती तो इतने लोगों का घर परिवार, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो मरे वो नहीं मरते। और अभी कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, इसलिए मैं कोई ऑफिशियल डेटा नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो लोगों से बात कर रही हूँ, जो समझ में आ रहा है वो ये कि बहुत नुकसान के साथ साथ बहुत सारे लोग लापता भी हैं। क्या लापरवाही इसमें नजर आ सकती है आपको इतनी बड़ी घटना के पीछे सिलेंडरों को? फायर ब्रिगेड टाइम से ना आना सबसे बड़ी दिक्कत। जब आग शुरू हुई लगना, तो जिस जगह से लगी हम लोगों ने वो पॉइंट देखा, उस जगह से जिस तरह की आग की लपटें उठी, तो लोग बता रहे हैं कि 2 घंटे तक वो परेशान रहे कि फायर ब्रिगेड पहुंच जाए, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। तो यही सबसे बड़ी चूक थी सरकार। और मैं कह रही हूँ कि ये गरीब लोग हैं, इसका ये मतलब नहीं कि इनका मान सम्मान नहीं, तो प्रशासन को भी थोड़ा सम्मान से पेश आना चाहिए इनके साथ। तो चाची भी हैं, देखिए क्या कह रही चाची जी, बताइए। कही तो भैया कुछ नहीं बचा, हमारे पोते पाता नान नंगे घूमत, सारे कपड़ा लत्ता हुए हम सब भरी गए हैं, सारे सामान सब भरी गए, तो कुछ नहीं बचा भैया। ना मेरे कहूँ रहा के ठिकाना है, ना कुछ भाई जौन भैया काम करके कुछ बनाए रहा चला तो बस। देखिए बड़ी दुखद घटना ये हुई है ना, कि देखिए मतलब काफी सैकड़ों की संख्या में यहाँ के ऊपर लोग सालों से रह रहे थे और ये एक बड़ी घटना है। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि सब कुछ छोड़ के लोगों को घर से निकलना पड़ा। रुपया, पैसा, जेवर सब छोड़ करके बच्चों को किसी तरह से बचाने की कोशिश करके बाहर निकल यहाँ सड़कों पर हैं और तमाम समाजसेवी पार्टियों के लोग जो हैं यहाँ के ऊपर पहुंचकर कहीं ना कहीं राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी। सिद्धार्थ प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, देखिए दर्द और बेबसी की ये तस्वीर सामने आई है विकास नगर से, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि कई लोगों के लापता होने की भी बात कही जा रही है। क्या उनके बारे में कुछ पता चल पाया है या फिर आगे वहां पर क्या स्थिति इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए पुनीता, बिल्कुल तमाम लोग ये करें कि उनके कई बच्चे हैं जो लापता है। हालांकि इस तरीके की तमाम प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं और लोगों को मिलाने का प्रयास किया जा रहा है। देर रात भी लगातार लोग कहते रहे कि उनके कुछ बच्चे नहीं मिल रहे हैं और आपने देखा होगा कई ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो तो यहाँ तक आरोप लगाते रहे कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर आ गई होती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। हालांकि अब आरोप प्रत्यारोप विपक्ष भी लगा रहा है और कहीं ना कहीं लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अब इन लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहत की ज़रूरत है और इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम समाज सेवी भी इसको लेकर प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल कुछ लोगों की मिसिंग होने की सूचना है। हालांकि किसी भी प्रकार से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके घर के लोग गायब हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अब सामने आ रहे हैं। जो उनके जिनके घरों के बच्चे गायब हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ लोगों का कहना है कि उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन इसको लेकर प्रयास कर रहा है।
और लेकिन एक बात जो सबसे जो महत्वपूर्ण इस पूरे प्रकरण में निकल कर सामने आई है कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि लेट लतीफ़ी की गई, खास करके लेट लतीफ़ी को लेकर फायर ब्रिगेड को लेकर कहा गया कि लेट लतीफ़ी की गई। हालांकि प्रशासन कर रहा है हमने तत्काल प्रभाव से जैसे हमें जानकारी मिली हमने तुरंत इंतजाम किए। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को खुद संज्ञान लिया था और उन्होंने तेजी लाने का निर्देश है। उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच जाते हैं। अब एक जो ये कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से जो बस्ती है ये अवैध रूप से बसी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से बस्तियां बसी हुई थी, अब इसको लेकर देखना है प्रशासन इनको किस तरीके से, अभी तो मौजूदा समय में इन्हें रैन बसेरे में रखा जा रहा है पुनीता, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या किया जाता है। ये तो किस तरीके से इस बस्ती को लेकर क्या सोचा जाता है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में तमाम लोग ये कह रहे हैं जो लोग उनके मिसिंग हैं उन्हें कहीं ना कहीं ढूंढ के उन्हें दिया जाए। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके घर के लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं की जा रही है। अब देखना ये है कि जिस तरीके से प्रशासन तमाम दावे कर रहा है कि हम राहत दे रहे हैं। देर रात जो डीएम है उन्होंने भी कहा कि हमने रैन बसेरे में लोगों को रखा है और अभी भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को रैन बसेरे और स्कूलों में रखा जा रहा है। तमाम समाज सेवी आ गए, तमाम पार्टियों के लोग लोगों की मदद कर रहे हैं और बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना है और केवल कुछ लोग ऐसे थे जो कमाने गए थे और रोज़मर्रा के अपने जीवन यापन करने के लिए बाहर निकले हुए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब उन्हें जानकारी मिली और आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि लगभग जो 500 जो घर हैं वो जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनाए हुए उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो जलकर राख हो गई। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से पूरी घटना थी और आग की लपटें दूर दूर तक थी और लगभग 6 घंटे तक पूरी तरीके से ट्रैफिक हो रहा और 8 घंटे पर 6 घंटे तक ट्रैफिक को रोका गया। 8 घंटे लगे आग को काबू पाने में। तो आप समझ सकती हैं किस तरीके से आग भयावह थी। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है, एक तरफ देखिए तस्वीर भी इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है और वो वाकई में देखिए बहुत ज्यादा भयावह ये रूप जो है आग का देखने को मिला है कल। लेकिन सिद्धार्थ, क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं कि ये अवैध बस्ती थी, अवैध तरीके से वहां पर झुग्गियां था, तो ऐसे में क्या किसी की नजर वहां पर नहीं गई? क्योंकि वो जो आग लगी है जिस जगह पर, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। वो इलाका कैसा था? क्या रेसिडेंशियल इलाका था? वहां पर अवैध तरीके से बस्ती कैसे बस गई और कब से वहां पर ये तमाम लोग अवैध तरीके से रह रहे थे? इसे लेकर क्या जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है? देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि ये अवैध बस्ती थी, क्यों किसी की नज़र नहीं गई। आप तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम अवैध बस्तियों को हटा रहे हैं और जो अभी तक जो फौरी तौर पर जो जानकारी निकल कर सामने है ये एलडीए की ज़मीन है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने क्यों ये ये आपकी जिम्मेदारी थी इस तरीके की अवैध बस्ती बस गई और करीब बताया जा रहा है कि 10 सालों से लोग रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि हमने कई बार नोटिस दी, लेकिन इतनी बड़ी घटना हुई है तब जाकर ये अब इस मामले पर प्रकाश आया है कि इतनी बड़ी अवैध बस्ती बसी हुई। और आपको बता दें जो रिहायशी इलाका था उसके बगल में जो रिंग रोड है उसके बगल में जस्ट ये बस्ती बसी हुई थी। पूरी तरीके से अवैध झुग्गी है, पूरी तरीके से अवैध रूप से लोग यहाँ पर रहते थे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो जांच में निकलकर सामने आया, आग लगने के कारण को लेकर ये कहा जा रहा है कुछ स्तरीय जांच की जाए, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो जांच में निकलकर सामने आया है वो यही निकलकर सामने आया है कि कुछ लोगों का जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि सिलेंडर फटने के कारण आग लगी, कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट से आग लगी। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं कि अभी और कौन कौन सी ऐसी बस्तियां हैं जो लखनऊ में हैं, तो उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस तरीके की अवैध बस्तियों के खिलाफ प्रशासन तमाम दावे करता है कि हम नोटिस देते हैं, तमाम कार्रवाइयाँ की जाती हैं। आपने देखा होगा चाहे एलडीए हो वो भी तमाम दावे करता है। लेकिन फिर एक बार लखनऊ में ये मुद्दा उठा है कि अवैध बस्तियाँ कैसे बची रह गई और तमाम जो जिम्मेदार हैं वो हमेशा इसको लेकर दावा करते हैं कि अवैध बस्तियों के खिलाफ हम तमाम कार्रवाई करते हैं। आप समझ सकती हैं कि 500 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो जो बसी हुई थी और उनमें ना कोई दूरी थी ना कुछ नहीं था। जिस तरीके से आग ने जब और ऐसे में देखिए कई सवाल सिद्धार्थ उठते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जैसे हाईटेक बनाने की बात कही जाती है और ऐसे में अगर अवैध तरीके से वहां पर बस्तियां बसी हुई हैं तो क्या किसी की नजर नहीं गई? अगर गई तो आखिर यहाँ पर अनदेखी क्यों की गई? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर अब जांच की बात होगी। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए कल जो तस्वीर राजधानी लखनऊ से सामने आई है उसने सभी को डरा कर रख दिया है। विकास नगर इलाके में लगी भीषण आग ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी तबाह कर दी है। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 500 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गई। लोगों की पूरी गृहस्थी, जरूरी सामान और जीवन भर की जमा पूंजी पल भर में खाक हो गई। घटना के
के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल वहां पर देखने को मिला। आपको ग्राउंड जीरो से सैयद फिरोज आलम की रिपोर्ट दिखाते हैं। विकासनगर अग्निकांड पर आग पर पूरी तरह से देर रात काबू पा लिया गया है। अब यहाँ पर पूरी तरह से आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं लोगों के घरों का जला हुआ सामान यहाँ के ऊपर नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जब आग लगी है उसके बाद घर को छोड़ कर भागे हैं, अपनी जान को बचा के, अपने बच्चों को लेकर के किसी तरह से अपनी जान बचाई है। और पूरा सामान यहाँ पर जो बदन पे कपड़ा था, सिर्फ उन कपड़ों को पहने हुए बच्चों को उठा के किसी तरह से यहाँ निकले हैं। सामान आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कूलर, अलमारी, बक्से, तमाम चीजें यहाँ के ऊपर दिखाई जा रही हैं। लोगों का कहना है कि पूरा रुपया, पैसा, गहना सब कुछ छोड़ के यहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि आग ने विकराल रूप ले लिया था। और करीब 500 बता रहे हैं झोपड़े यहाँ के ऊपर ऐसे थे, रोजमर्रा काम करने वाले लोग यहाँ के ऊपर रहा करते थे। और आग जिस तरीके से सिलेंडर फटे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिलेंडरों की भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सिलेंडर यहाँ पर फटे हैं। करीब 30 सिलेंडर लगभग यहाँ के ऊपर होंगे जिसमें ब्लास्ट हुआ है और आग ने एक बड़ा विकराल रूप लिया है। ये विकासनगर का इलाका है, करीब 500 झुग्गियों में यहाँ पर लोग रहा करते थे। 20-20 साल से यहाँ के ऊपर लोग जो हैं रहते थे। रोज काम करने, मजदूरी करने वाले लोग यहाँ के ऊपर थे। बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग थे जो घरों पे बच्चों को छोड़ करके अपने अपने काम पर गए हुए थे। उन लोगों को बाद में सूचना मिली कि आग लग गई है, किसी तरह से पहुंच करके जो है अपने अपने घर के बच्चों को निकाला है। फिलहाल यहाँ पर आग पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। लोगों के जो है वो सामान यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा रहा होगा कि तमाम बक्से, अलमारी, कूलर, सब चीज़ें इन लोगों की इसी तरह से तबाह हो गई हैं। कभी अगर बात करें तो इसी झोपड़ों में जो है लोग रहा करते थे, साथ में खेला करते थे, लेकिन आज सिर्फ यादें ही रह गई हैं। और एक वीरानियत यहाँ पे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग थे जहाँ के ऊपर अब बेघर हो गए हैं। यहाँ पर सरकार और शासन प्रशासन की मदद से लोगों को रैन बसेरों में और अन्य जगहों पर रहने का इंतजाम किया जा रहा है। फिलहाल बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी सड़कों पर पड़े हुए हैं। तमाम सामाजिक सेवी संस्थाएं जो हैं उन लोगों को राहत पहुंचाने की राहत सामग्री वितरित कर रही हैं, उन लोगों को खाना दे रही हैं, पानी दे रही हैं, लेकिन लोगों का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि सब कुछ छोड़कर सिर्फ बदन पे जो कपड़ा था उसको पहन के ही वो लोग वापस आए हैं, लेकिन अपनी किसी तरह जान बच जाए, अपने बच्चों को निकाल कर बाहर निकले हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो रिपोर्ट आपने देखी ग्राउंड जीरो से, जब आग पर काबू पाया गया इसके बाद वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। लेकिन सवाल इसके पीछे कई हैं, क्योंकि ये जो बस्ती थी, जो वहां पर बसी हुई थी, वो काफी पुरानी थी और अवैध तरीके से थी। सवाल कई कि आखिर क्या किसी की नजर इस बस्ती की ओर नहीं गई। हालांकि अभी देखिए फिलहाल ये कोशिशें जारी है कि इस आग के कारणों का पता लगाया जाए, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से ये आग का रौद्र रूप देखने को मिला है। आप देखिए जब ये आग लगी इसके बाद कैसे वहां पर लोग भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इस आग की चपेट में 500 से ज्यादा झुग्गियां जो हैं वो जल कर राख हो गई हैं। और ऐसे में अब जो लोग जिनका सब कुछ जलकर इस आग में सुहा हो चुका है, खाक हो चुका है, वो लोग रो रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। और इस वक्त लगातार ये कोशिश जारी है कि उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। और सभी को देखिए फिलहाल रैन बसेरे में रखा गया है और आगे भी ये कोशिश जारी है कि उन तक जो है मदद वो पहुंचाई जाए, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है और जांच के भी आदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं।